वेलकम बिरादरीन, मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। जीडीए की मरकज़ी क़यादत हैं, फंक्शनल लीग की। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया मेरे साथ। सरदार साहब, हमने सियासी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक़्तिदार में बार बार देखा है, जमहूरियत को भी देखा है। हम कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क के अंदर वाहिद हल जो है वो इलेक्शन में। ये सियासी जमातें तो इक़्तिदार कर चुकी हैं, कोई डिलीवरेंस आपको नज़र आई? नहीं, वो इस वजह से नहीं आई मेरे साहब के इलेक्शन जो हैं वो जुर्रू इलेक्शन होते हैं। अगर मुनसिफाना और फेयर इलेक्शन हों, साफ शफाफ इलेक्शन हों, तो अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो इक़्तिदार में आएंगे और वो जवाब होंगे अवाम को। लेकिन अगर आप जुर्रू इलेक्शन कराएंगे बवजह, तो फिर जाहिर है कि वो तो एक मकसद के लिए आते हैं और फिर अपना मकसद पूरा हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। कोई उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस वजह से बतदरीज मुल्क जो है वो इनेतात की तरफ चलता चला गया। आप देखें जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी 15 साल से, यहाँ पर जुर्रू इलेक्शन की वजह से इक़्तिदार में है, पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी, तो कहाँ मुल्क को ले गए मतलब। तो ये ज़रूरी है कि अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को संभाला देना है, मुल्क को जो असल में हकीकत में जो इसके वसाइल हैं उनको बरूए कार ला के मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, आवाम को खुशहाल करना है, तो फिर इलेक्शन ठीक होने चाहिए। सिर्फ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सदर साहब, क्या 90 दिन के अंदर अब तो मुश्किल है इलेक्शन करवाना, फरवरी के अंदर ही इलेक्शन होंगे? देखिए, बात यह है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वो नई मर्दमशुमारी को अप्रूव कर रहे थे और पास कर रहे थे, तो उनको सोचना चाहिए था कि ये 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद जो है अप्रूवल के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। डिलिमिटेशन के बाद जो है वो इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस शुरू होता है। तो जब तक ये सारी चीजें मुकम्मल नहीं होंगी तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते। तो लिहाजा अगर इलेक्शन जो आईनी मुद्दत है 90 दिन की, जिसमें होने चाहिए, अगर नहीं होते तो वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने नई मर्दमशुमारी को अप्रूव किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे। सरदार साहब, आपकी ट्रैवलिंग भी रहती है, आप बिजनेस को भी अच्छी तरह समझते हैं। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क हो गया इस खित्ते में, और डॉलर आपके सामने, पेट्रोलियम प्राइसेस आपके पास है, बिजली के बिल आपके पास, अवाम सरापा एहतजाज है। सरदार साहब देखें, अगर आपकी बात जो है वो मैं मानता, अगर ऐसे इक़दामात हमें नजर आ रहे होते कि मुल्क को संभाला दिया जा रहा है, मसलन जो अखराजात हैं हुकूमत के वो कम किए जाते, जो नॉन डेवलपमेंट फंड्स हैं वो सीज किए जाते, जो फजूल खर्चियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाता, जो मुफ्त की बिजली और गैस और पेट्रोल जो लाखों एम्प्लॉइज़ को मिलता है वो ख़त्म किया जाता, जो बाहर की एम्बेसियाँ जो कि कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ मसाइल पैदा करती हैं और अपनी शॉपिंग करती हैं, अपने जो वहाँ टेन्योर पे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो उस अखराजात कम किए जाते हैं, एम्बेसियाँ बंद की जाती हैं, तो फिर मैं कहता कि हाँ हमने एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस जो है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे तो ये तो डायनामिक सिचुएशन है, एक सप्लाई और डिमांड की पोजीशन है, तो आपका डॉलर भी ऊपर जा रहा है, आपकी महंगाई भी हो रही है। तो ये किसी न किसी को इस पे जो है वो सोचना चाहिए और इक़दाम करने चाहिए। डॉक्टर साहब, सरदार साहब, एक अजीब मतलब एक मंतक है जो पॉलिटिकल सियासी जमातें देती हैं, आपको भी ज़रूर सुन के उसके ऊपर ताज्जुब भी होगा और एक हंसी भी आएगी। वो कहते हैं कि देखें ये जो मुआहदा करके गए हैं IMF के साथ, उसी की वजह से महंगाई हो रही है। यहाँ तो इतनी दफ़ा IMF की तरफ हर हुकूमत गई है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में थी वो गई, वो सिर्फ PTI को ज़िम्मेदार समझते हैं। क्या कहेंगे?
نہیں دیکھیں IMF کے ساتھ معاہدہ تو ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کیا نا. صحیح. بات یہ ہے کہ جو IMF اس دفعہ وہ جو پہلے ہوتے تھے نا ساہوکار جو آپ کو ادھار دیتے تھے, آپ ان کو پتا ہوتا تھا کہ آپ واپس نہیں کر سکتے, تو اس کے اوپر بیاج جو ہے اور بڑھا کے جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے تھے, اور وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا تھا. جتنی رقم انہوں نے آپ کو ادھار دیا ہوتا تھا اس سے کوئی 4 گنا زیادہ رقم جو ہے صرف انٹرسٹ کا آپ پہ چڑھ جاتا تھا. تو وہ آپ اپنا اس زمانے میں لوگ اپنا گھر بار سارا زیور مویشی بیچ کر بھی وہ جو ہے اس کا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ تو چھوڑیں, وہ اس کا انٹرسٹ بھی نہیں بھر سکتے تھے اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے تھے اور غریب فوقدہ ہو جاتے تھے. تو یہی IMF نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن کیا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس مجبوری کی سچویشن پہ خود ہم نے پہنچایا. جب ہم بالکل ہمارے دوست بھی جو تھے, جو ہمارے اسلامی ممالک کے دوست ہیں, جو ہمارے چون دوست ہیں, انہوں نے بھی ہمیں پیسے دینا جو ہے وہ منع کر دیا تھا. تو ڈیفالٹ نہ کرنے کے لیے IMF سے بھیک مانگ کے ہمیں جو ایک 1.2 ٹریلین ملا ہے تو جو بھی رقم ملی ہے وہ ہماری مجبوری تھی. جیسے شہباز شریف کے ساتھ وہ مشہور ہے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن ہماری مجبوری ہے. وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ وہ ان کی مجبوری ہے پاکستان کی. تو جب آپ نے IMF کے چنگل میں آپ پھنسی گئے ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنی کمزوریوں کی وجہ سے, تو پھر صرف IMF کو جو ہے برا بلا کہنا وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اب آپ کو چاہیے اپنا جو بیلٹ ٹائٹ کریں اور اس ملک میں ایک کوشش کریں کہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کریں اور ملک کو سنبھالا دیں, اپنا فائنینشیل کرائسس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. سر ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر کنفیوژن ہے. آپ چاہے جس بھی مہینے میں الیکشن کرائیں, الیکشن کمیشن اعلان تو کرے کہ الیکشن اس مہینے ہونے جا رہے ہیں. جس طرح کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 3-4 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے, مطلب ایک کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے. سردار صاحب دیکھیں کنفیوژن بڑھا دی گئی نا. اچھا خاصا صدر کے پاس یہ اختیار تھا, آپ نے پارلیمنٹ میں ایکٹ پاس کر کے وہ لے لیا اور الیکشن کمیشن کو دے دیا. اب ایک قانونی بات ہے, الیکشن کمیشن کو آپ مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ وہ اعلان دے. جب آپ نے ان کو اختیار دے دیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے جب بھی چاہیں گے الیکشن, جب وہ سمجھیں گے کہ الیکشن کرا سکتے ہیں تو وہ کرائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فروری مارچ سے پہلے ہو جانے چاہیے الیکشن. بڑی مہربانی سردار صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک ہم